नमस्कार। आज की रीडिंग रिलेशन के बारे में कर रही हूँ मैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे रिलेशन के बारे में मैंने बहुत वीडियो बनाया, मगर आज वीडियो जो है फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर रिलेशन, आपकी फ्यूचर रिलेशन मतलब आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसके बारे में आज हम रीडिंग कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन सभी चाहते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन सुखद रहे, अच्छे रहे और मतलब लास्ट टाइम तक रहे। लास्ट टाइम मतलब एंड तक, ज़िंदगी की आखिरी पल तक वो रिश्ता टिका रहे। तो इसी वजह से हम ये चाहते हैं हम अच्छी तरह मतलब सब कुछ देख के छानबीन करके भविष्य के प्लान बना के हम रिश्ता के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। तो आज की रीडिंग है कि आप लोगों की वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सबके लिए अच्छा हो ये हम चाहेंगे, मगर चाहने से क्या होता है, जिसके नसीब में जैसे है ऐसे ही तो होगा ही। तो हम अगर चाहकर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मुसीबत के सामना उठाना पड़ता है और कभी कभार हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जो हम सोचते हैं हर सबकी शादी करनी चाहिए। शादी हो तो अच्छी जगह हो, और क्योंकि हम सुखद अनुभव है हमारे, इसीलिए। मगर सबके लिए ऐसे ही सब इतना भाग्यशाली नहीं होती है। तो किसी किसी के लिए कोई दुख भरी कहानी भी होती है रिलेशन में, उसका पूरा ज़िंदगी ही बदल जाता है। तो इसी वजह से वो सोचते हैं शादी करना ठीक नहीं है, उससे तो कुंवारा रह जाओ। तो उसकी बैड फीलिंग की वजह से होती है। तो ऐसे बहुत कम लोगों से होती है। तो मैं आज ये रीडिंग कर रही हूँ कि आपकी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो इसमें हम सबके लिए रीडिंग कर रहे हैं। जिसे रेजोनेट हो तो सोच लेना ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि ये वैवाहिक की मामला है और वो फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर के लिए मैं जो कह रही हूँ, जो कोई कोई तो बहुत टूटे हुए दिल है यार, आप पहले से किसी लाभ अब में थे और उनसे कोई धोखा होने की वजह से बहुत ही टूटे हुए दिल है। उसका वैवाहिक जीवन कैसी होगी। पहले आई है 10 ऑफ सॉर्ड्स, रिवर्स में आई है 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आई है, 2 ऑफ सॉर्ड्स भी रिवर्स में आई है, 5 ऑफ पेंटिकल भी रिवर्स में आई है, पेज ऑफ पेंटिकल्स अपराइट में आई है, बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो बॉटम ऑफ द डेक में जो 10 ऑफ पेंटिकल आए ना, तो ये रीडिंग की सारी जो कमी यही पूरा करते हैं। ये कहते हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल्स जिसका शेष भाला उसका सब कुछ भाला होती है। शुरुआत में हम कुछ भी कैसे भी गलत कदम उठा लेते हैं, कैसे भी कुछ उसमें गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो हमें दुख तो झेलना ही पड़ता है। तो इसी वजह से हम दुखी होते हैं, आगे शादी करने में हम तैयार नहीं होते। मगर किसी किसी की, वो तो बहुत कम लोगों के लिए होता है, मगर किसी किसी की नसीब इतना अच्छी होती है कि वो किसी शुरुआत में किसी को लव रिलेशन में वो आते हैं, तो वो दीर्घस्थायी रिलेशन बन जाता है, उससे सुखद होती है रिश्ता,
उसे जीवन भर वो कोई मतलब उसे कुछ भी कमी नहीं नज़र आती है, और वो बहुत ही अच्छी तरह वो वैवाहिक जीवन निभाते हैं। तो आज की रीडिंग जो हम कह रहे हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो बस ये दोनों कार्ड जो है ना, इसे जो हम बचपन में मतलब कम उम्र में जो गलत डिसीजन ले लेते हैं, उसका परिणति कभी कभार ऐसा होती है। बिल्कुल धोखा हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा। कोई कोई तो कैसे कैसे गलत कदम उठा लेते हैं, अपना आप को मतलब बिल्कुल मिटाने के सोचते हैं। कोई कोई दुविधा में पड़ जाती हैं, जो बहुत सारे धोखे की शिकायत हो जाते हैं। तो ये दोनों कार्ड जो है वही गलत डिसीजन लेने की वजह से हुई है। मगर अब जो मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों की रिलेशन वैवाहिक जीवन कैसे रहेगा, बहुत ही सुंदर, अच्छे, सुखदमय रहेगी वैवाहिक जीवन। आपका मन चाहे जो आप जैसे आप चाहते हैं कि एक बहुत ही सुंदर, जैसे आप भी अच्छे हो, सुंदर हो, स्मार्ट हो, बुद्धिमान हो, और समाज में आपका पहचान भी है, तो आप भी इस तरह रिश्ते आपके पास आ रहे हैं, तो वो आपकी तरह आपको बहुत सम्मान करेगा, बहुत प्यार करेगी आपको। आप एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब आप प्यार करोगे, और वो रिश्ता आपके लिए आ रही है, तैयार बैठी हुई है। उसके लिए आपका कोई मतलब और कोई परेशानी की कोई सामना नहीं होगी। जैसे आप चाहते हो इस तरह ही रिश्ता होगा, और वो लड़की जिससे आपके रिश्ता होने वाली है वो भी आपकी तरह ही सुंदर, स्मार्ट, सुशील और मिलनसार लड़की आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। बस आप एक कदम आगे बढ़ाइए, और आपको वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद रहेगा, बहुत ही ट्विन फ्लेम, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मतलब आपका सुखद रिलेशन होगी। मगर आपका कोई भूल की वजह से ये डामाडोल में ना आए। हम ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आज की रीडिंग इस तरह ही है। मगर कोई गलत डिसीजन आपको वैवाहिक तो अच्छी तरह हो गए, आप वैवाहिक जीवन तो अच्छी तरह आप निभा पाओगे, आपका मन चाहे जाएगा, रिश्ता हो जाएगी, और आप सही ढंग से रिश्ता निभाओगे भी। मगर इसमें आपका आर्थिक प्रॉब्लम अगर आते हैं तो बहुत ही आपको पहले से सावधान होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक प्रॉब्लम जब घर में घुसते हैं ना, तब जाके बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ता भी टूटने की कगार में हो जाती हैं। तो आप आपका भविष्य पहले पक्का कीजिए, पहले आपका मतलब अपना पैर पे खड़े रहे। आप मतलब खड़ा होने की जो गुंजाइश है वो आप पूरा करें। जो पैर में खड़ा रहने के मतलब आप तो समझदार हो, जानते हो, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह, पैसा वगैरह बहुत मजबूत कंडीशन में आप हो, तो ताकि आपका कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्यों, फैमिली जब आप शादी करते हैं तो बहुत सारे जिम्मेदारी आपको निभाना पड़ता है, उसे आपको बहुत ही सामाजिक प्रथा निभाना पड़ता है, तो उसे भी आपका पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और पैसा ना होगा तो फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग में आ जाती है, फिर उसमें आपको बहुत ही परेशानी की सामना करना पड़ता है। इसे फैमिली डिस्टर्बिंग तो होती ही है, तो इसे आपको थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी। रिश्ता आपका बहुत अच्छी जगह होगी, और आप बहुत ही खुशी खुशी से जीवन बिताओगे, बहुत ही अच्छी जगह, जैसे आप चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं वही होगा रिश्ता। और वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तैयार बैठी हुई है, और आपसे उनको रिश्ता होने वाले हैं, और शुरुआत हो गया, तैयारी भी हो गई। बटन ऑफ द टेक में आई है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये रिश्ता आपका, चाहे लाभ मैंने आप पहले से जान पहचान हो, और चाहे आप रिश्ता लेके आए हो, रिश्ता होगी आपका अरेंज मैरिज, और अगर लव मैरिज भी अरेंज मैरिज में,
फॉरवर्ड हो जाएगी, क्योंकि आपका रिश्तेदार जो भी है, आपका फैमिली मेम्बर जो भी है, आपका पेरेंट्स जो भी है, आपका वो रिश्ते को बहुत ही दिल जान से एक्सेप्ट करेगी और आप भी बहुत खुश रहेंगे और वो लोग भी आपका ये मतलब जो चॉइस, इसको वो लोग भी गर्व के साथ अपनाएंगे, जो वो भी गर्वित महसूस करेंगे कि हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा रिश्ता चुना। तो इसलिए वो लोग भी बहुत भरपूर आपका साथ देने वाले हैं और देगा भी जीवन भर। तभी तो आप जाके बहुत अच्छे मतलब उसमें कामयाब होंगे आपके रिश्ते में। आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखदमय बनेगा। सब मिलजुल के आपका बहुत साथ देने वाले हैं। और क्योंकि आप भी एक अच्छे इंसान हो और जिससे शादी होने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे इंसान है। उसका आपको कोई किसी की तरफ से कोई शक नहीं होनी चाहिए। आप ही की तरह ही वो ही है, वो भी आपकी तरह ही है। तो मिलनसार भी और आपका परिवार को एक्सेप्ट करने वाले बहुत ही अच्छी मतलब उसे निभाएंगे आगे जा चल के। कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। आप अगर कोई सोचते हैं कि जी कोई बाहर जाके कोई मतलब उसमें रिश्ता करेंगे तो उसके लिए भी आपका कोई मतलब परेशानी की बात नहीं है, आप कर सकते हो। मगर उसमें भी आपका फैमिली आपका साथ देने वाले हैं। बाहर मतलब आप कोई विदेश जा रहे वहाँ से भी कोई रिश्ता आपको पसंद आ गए तो उसमें भी आपका फैमिली आपका साथ देंगे और वहाँ से भी वो आपका विवाह करवा देंगे। और चाहे आप विदेश में रहें चाहे अपने देश में भी रहें, खुशी से रहेंगे। हर जगह में आपका फैमिली आपका साथ देने वाले हैं और आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहेगी। जैसे आप चाहते हो इस तरह ही होगी। मगर वही जो बचपन की गलतियाँ ना दोहराए आगे और उसे आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा हर चीज़ में। बचपन में कोई जो मतलब गलत डिसीजन ले लिए थे पेरेंट्स को छुपा के, तो उनके लिए बोल रही हूँ मैं। वो लोग और अगर अपना भूल को पता चल गए तो उस गलत रास्ते में अब ना जाए। और अगर फिर भी आप शादी करने के बाद भी आपका इस तरह गलत रास्ते में जाते हैं तो बहुत ही परेशानी की सामना करना पड़ेगा। तो आप इतना नादान नहीं हो कि गलती बार बार करें, ऐसे गलती जो आपका नुकसान के कारण बने। तो इसमें थोड़ी ध्यान देना। अब मैं देखती हूँ गॉड मैसेज आपके लिए क्या है। आप लोगों के लिए गॉड मैसेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि वैवाहिक संबंध है और फ्यूचर मैरिज के लिए तो या भगवान के एक आशीर्वाद आपके ऊपर होना चाहिए, ताकि भगवान की ब्लेस जो है आपके ऊपर हमेशा के लिए बने रहे, आप दोनों के ऊपर, और आपका एक सुखद जीवन शुरू करे और वो बहुत मतलब लंबी उम्र तक चले, लंबी उम्र तक उसमें कोई बाधा विघ्न ना आए, किसी की कोई बुरी नज़र ना पड़े और आपका जीवन सुखद रहे। एक एंजल मैसेज क्या है वो, द डेविल। एंजल मैसेज है कि आप जो मियाँ बीवी जो भी काम करें दोनों मिलजुल के करें। किसी की उसमें से बंधन में जाकर के कोई गलत फैसला ना ले, तो फिर आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा आपका रिश्ता भी टूट सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप उसमें आ जाओगे। कोई गलत डिसीजन ना ले, किसी की कोई मतलब आपके ऊपर जो हावी रहना चाहते हैं हमेशा, कोई पावरफुल व्यक्ति हो, मतलब लेडी हो या मेल हो या फीमेल हो कोई भी, तो आपका वैवाहिक जीवन में अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब वो अपना आप को मतलब जकड़ के रखना चाहते हैं आप दोनों को, कि आप उसी की शराह में चले, उसी की शराह में सारे काम करें, तो उससे सावधान हो जाइए। आप दोनों की होनी चाहिए मतलब आपस में एक दूसरे को समझने की, सोचने की भावना, एक दूसरे को समर्पण की भावना होना चाहिए। तो कोई भी
मतलब बाहर की मतलब बुरी ताकत आप लोगों के ऊपर हावी नहीं होगी और आपका रिश्ता बनाए रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और ये बनाए रखें। किसी भी कारण किसी भी वजह से हो, ये जो प्यार है आप दोनों के, ये मतलब कोई तोड़ ना पाए, ये ध्यान देना, ये तो सावधान हो जाना। बस ये है आज की भगवान की जो वो गॉड मैसेज यही है। तो आप लोग खुशी खुशी से अपना तैयारी कीजिए शादी की। आपका भविष्य बहुत वैवाहिक संबंध बहुत अच्छी रहेगी और सब मिलजुल के आपको साथ देने वाले हैं। इसके लिए आपको कोई चिंता की कारण नहीं है। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मेरी प्यारे प्यारे नए व्यूअर्स के लिए हम बोल रहे हैं, और पुराने जो व्यूअर्स हैं वो हमारी ये रीडिंग कैसे लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ताकि हम इस तरह नई नई वीडियो आप लोगों के सामने ला सकें। ओके व्यूअर्स, नमस्कार। सब अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।